सो हे गाइस, आज हम मैथ्स के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। जो टॉपिक है हमारा वो है नंबर सिस्टम। देखो यार, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर एक क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आता ही है, तो आपको नंबर सिस्टम को कभी भी हल्के में नहीं लेना है और इसे आपको अच्छे से कवर करके जाना है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो चलिए हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, इसलिए मैंने इसका नाम दिया है पार्ट वन। इसका पार्ट टू मैं जल्दी लाऊंगा। तो अभी देखो, पार्ट वन में हमको कम से कम, मैं आपको यहाँ पर 20 टाइप के क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ, तो आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप देखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, नंबर सिस्टम में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, 1 से लेकर 50 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 1 से लेकर 50 तक सभी संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखो, और आपको जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला बोल लो या ट्रिक बोल लो, जो भी है, तो वो फॉर्मूला एकदम इजी है। और मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा यहाँ पर 20 के 20 सब में यही फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, इसलिए आपको इसे अच्छे से देख लेना है। तो फॉर्मूला हमारा है फर्स्ट डिजिट प्लस लास्ट डिजिट। तो अभी फर्स्ट डिजिट क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर हमसे पूछा है 1 से लेके 50 तक, तो यहाँ पर मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ। तो आप इसको 1 से 50 तक इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला डिजिट जो है वो 1 है। तो आपको सिंपली इसे फॉर्मूला में पुट कर देना है, जैसे कि यहाँ पर हमारा फॉर्मूला फर्स्ट डिजिट प्लस लास्ट डिजिट। तो फर्स्ट है हमारा 1 प्लस, तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट डिजिट 1 ले लिया और लास्ट डिजिट 50 इंटू, हमको फॉर्मूला देखना है, फॉर्मूला में है इंटू। तो आपको सिंपली इंटू कर लेना है और इंटू के बाद आपको टोटल नंबर लेना है। तो टोटल नंबर कितना आएगा, यहाँ पर 1 से लेके 50 तक टोटल नंबर आएंगे हमारे 50, क्योंकि 1 से लेके 50 तक आप काउंट करेंगे तो उसमें 50 ही आने वाला है। तो अभी देखो, ये 1 + 50 ये आ जाएगा आपका 51, और ये 2 से ये 50 25 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो अभी आपको सिंपली 51 और 25 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो अभी आप जैसे ही इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 से कम 25, 25 या यहाँ पर ये दो में से कोई एक आ सकता है, तो देख लेते हैं हम। ये 5 आ जाएगा यहाँ पर, और 25 पंचे 125 आएगा। 125 में आपको +2 कर लेना है, तो आपका आंसर यहाँ पर सिंपली ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो देखो, और आपने कितनी जल्दी इसका आंसर निकाल लिया है, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है। अगर आपको डाउट हुआ है तो अभी मैं आपको एक और इसी टाइप का क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आप सेकंड यहाँ पर देख सकते हैं हमारा, इसमें पूछा हुआ है 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात करने की बोला जा रहा है। तो आप सिंपली इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 2 3 4 और अप टू यहाँ पर 100 तक आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला सिंपली वही रखना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है फॉर्मूला फर्स्ट डिजिट प्लस लास्ट डिजिट। तो फर्स्ट आ जाएगा आपका 1 + 100, तो ये आ जाएगा आपका 101। तो यहाँ पर 1 + 100 का आ गया हमारा 101 एंड डिवाइड बाई 2 इंटू मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर। तो टोटल नंबर आपका यहाँ पर 100 ही डिजिट आएंगे, यहाँ पर 1 से लेके 100 तक में। तो इसको 2 से 100 को यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 50 टाइम्स जाएगा ये। तो यहाँ पर हमारा 51 आ जाएगा, सॉरी 50 आएगा, और 50 को आपको 101 से मल्टीप्लाई करा देना है। तो अभी आप जैसे इस पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आपका आ जाने वाला है 505। तो इस प्रकार आप बहुत ही कम टाइम में इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सकते हैं। चलिए हम थर्ड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, थर्ड क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, 1 2 3 4 अप टू 80 तक दिया हुआ है। तो आपको इसका योग पूछा जा रहा है। तो अभी आप इसका योग किस प्रकार से निकाल सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमको सिंपली फॉर्मूला वही याद रखना है। फॉर्मूला हमारा सिंपल एक ही रहने वाला है, फर्स्ट डिजिट प्लस लास्ट डिजिट। तो आपको सिंपली इस पे क्या करना है, आपको 1 + 80 करना है। तो ये आपका हो जाएगा 81, आपका ये 81 हो गया, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, इंटू 80 तक पूछा है तो ये आपका 80 हो जाएगा। तो आपको सिंपली इससे ये 40 टाइम जाएगा, इससे डिवाइड कर देना है। अभी देखो, 40 को 81 से मल्टीप्लाई करा देना है। तो अभी आप जैसे ही 81 का 40 से डिवाइड मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका आंसर आ जाने वाला है आपका 3240, जो हमारे ऑप्शन नंबर बी पर दिया हुआ है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमको पूछा जा रहा है 70 तक सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करने की बोला जा रहा है। तो देखो यार, यहाँ से 70 तक तो पूछा है, लेकिन यहाँ पर इसने एक टर्म यूज की हुई है जो है सम। आपको पूछा जा रहा है सभी सम। तो 70 तक में आप देखेंगे यहाँ पर 70 तक की आप संख्या लेंगे 1 से 70 तक, तो इसमें आपको 35 संख्या मिलेगी जो होगी सम, एंड 35 ऐसी संख्या होगी जो विषम होगी। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई है कि इसमें 35 सम और 35 विषम होंगी। तो अभी आपको सिंपली लिखना है, सम पूछा जा रहा है तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर आएगा आपका 2 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, और ये चलते हुए आ जाएगा यहाँ पर 70। तो ये 70 आ चुका है हमारा। तो अभी आपको फॉर्मूला सिंपली वही रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मूला हमारा क्या है, फर्स्ट डिजिट प्लस लास्ट। तो फर्स्ट है हमारा 2 प्लस लास्ट डिजिट है हमारा 70। तो ये टोटल सम होके आ जाएगा आपका 72 डिवाइड बाई 2 इंटू टोटल नंबर आपने यहाँ से निकाल लिया, 35 सम होंगे और 35 विषम होंगे। तो टोटल नंबर कितने आएंगे यहाँ पर, 35 आ जाएंगे। तो अभी देखो ये 2 से आपको सिंपली ये 72 को डिवाइड कर देना है। यहाँ पर ये कितने टाइम जाएगा, 36 टाइम चला जाएगा। तो अभी आप, तो ये 36 टाइम गया है, तो अभी आपका जो बच जाता है आपको सिंपली उनका मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 36 इंटू 35, अगर आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो जैसे आप 36 का 35 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो इसका आंसर आपका आ जाने वाला है 1260। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है 90 तक सभी विषम संख्याओं का योग पूछा जा रहा है। विषम संख्याओं, यहाँ पर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखना है आपको पूछा क्या जा रहा है। तो देखो यहाँ पर हमसे विषम संख्या पूछा जा रहा है, वो भी कहाँ तक का योग पूछा है, 90 तक का। तो सबसे पहली विषम संख्या क्या होगी, सबसे पहली विषम संख्या होगी 1, फिर 1 के बाद 3, 3 के बाद 5। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है 1 3 5 7 अप टू 90 तक। 90 तक पूछा है इसलिए हम यहाँ पर 90 तक लेंगे। उसके बाद आपको सिंपली फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देना है। तो फर्स्ट डिजिट प्लस लास्ट डिजिट, तो फर्स्ट है हमारा कितना, तो फर्स्ट हमारा 1 है और लास्ट डिजिट 89 है। वहीं पे ये 89 इसलिए आया क्योंकि हमें विषम संख्या लेना था यहाँ पर, इसलिए मैंने यहाँ पर 89 लिया है। गलती से मैंने यहाँ पर पहली 90 ले लिया था यहाँ पर, इसलिए। लेकिन आपको ये चीज़ याद रखना है, यहाँ पर विषम पूछा है इसलिए यहाँ पर आपको विषम वाली लेना है, 90 से पहले वाली जो भी है। उसके बाद आपको टोटल नंबर देखना है। तो अभी देखो मैंने आपको बताया था 70 वाले केस में, तो यहाँ पर 90 वाला केस है, तो आपको सिंपली 90 में भी आपको देख लेना है कितनी होगी सम और कितनी होगी विषम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 45 होगी सम और 45 ही होगी हमारी विषम। तो यहाँ पर टोटल नंबर आ जाएंगे आपके 45। तो आपको सिंपली यहाँ पर ले लेना है 45। अभी देखो ये 2 है और ये 89 प्लस 1 मिलके यहाँ पर 90 हो जाएगा। तो 90 को आप डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पर आपका आ जाने वाला है 45। तो अभी आपको सिंपली दोनों का मल्टीप्लाई करा देना है। तो अभी आप देखो यहाँ पर 45 इंटू 45 करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाने वाला है 20 वाला। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे ऑप्शन नंबर डी पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं इसे इरेज कर देता हूँ ताकि आप आंसर को अच्छे से देख सकें। तो यहाँ पर आ रहा है आपका 2025, ये आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 80 तक सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखो यार, जैसे मैंने इससे पिछले वाला क्वेश्चन बताया था, आपको सिंपली इसको उसी टाइप से सॉल्व कर लेना है। आपको पता है फॉर्मूला ये लगाना है, और 80 तक विषम पूछा है तो फर्स्ट डिजिट आपका आ जाएगा 1 और लास्ट डिजिट आ जाएगा आपका 79। आपको दोनों का प्लस कर लेना है तो 80 आ जाएगा, 80 डिवाइड बाई 2, एंड टोटल डिजिट आपको निकाल लेना है। 80 तक में आप पे आएंगे 40 सम एंड 40 आएंगे विषम। तो आपको 40 से मल्टीप्लाई करा देना है और आपका आंसर आ जाएगा। आपका जो भी आंसर आ रहा है आप हमें कमेंट्स में बताएं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर पूछा है 1 3 5 7 9। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है और यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है। लेकिन आप एक चीज़ और नोटिस कर सकते हैं कि ये विषम संख्याएं हैं, 1 3 5 7 9, और यहाँ पर हमको दिया है लास्ट डिजिट 109, और हमसे पूछा है यहाँ तक का योग क्या होगा। तो आपको सिंपली फॉर्मूला याद रखना है, लास्ट डिजिट प्लस
सॉरी फर्स्ट डिजिट प्लस लास्ट डिजिट डिवाइड बाई 2 इंटू टोटल नंबर। तो फर्स्ट तो आपका आ गया कितना 1 एंड लास्ट है आपका 109, तो ये दोनों का सम करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 110 आ जाएगा आपका, ये 110 हो गया और आपको इसको 2 से डिवाइड करवा देना है, आपको 2 से डिवाइड करा देना है। उसके बाद यहाँ पर देखो 109 दिया है, तो अभी आप ये कैलकुलेट कैसे करेंगे कि टोटल नंबर कितने हैं। तो 110 को आप इसका एक नंबर आगे वाला ले लेना है, 109 दिया है तो आपको एक नंबर आगे ले लेना है। तो 109 में आपको पता है, सॉरी 105 में आपको पता है 55 यहाँ पर सम होंगे और 55 ही आपके विषम होंगे। तो यहाँ पर आपके आ जाने वाला है टोटल नंबर में 55, तो आपको सिंपली यहाँ पर 55 पुट कर देना है। अभी देखो ये 2 से ये सॉरी ये 110 जो है ये 55 टाइम्स कैंसिल हो जाने वाला है, तो यहाँ पर आपको 55 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा ये। तो अभी आपको ये तो ये ऊपर वाला 55 ले लेना है जो आपने 2 से यहाँ पर 110 को काटा था और ये आपका टोटल नंबर से आया था 55। तो अभी आप दोनों को ले लेंगे और इनका दोनों का आपस में आपको मल्टीप्लाई करा देना है। तो अभी आप जैसे इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाने वाला है 30-25 वाला, जो हमारे ऑप्शन नंबर ए पर दिया हुआ है। तो ये आपका राइट आंसर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 11, 12, 13, 14 से लेकर आपको 65 तक का योग पूछा जा रहा है। तो अभी देखो और आपको इसका आंसर कैसे निकालना है, तो सबसे पहले आपको पता है फॉर्मूला तो ये रहने वाला है सिंपली फर्स्ट प्लस लास्ट वाला इंटू टू डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई इंटू टोटल नंबर। तो अभी आपको करना क्या है, फर्स्ट प्लस लास्ट का सम करना है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 1 प्लस 65 सॉरी 11 प्लस 65 ये हो जाएगा आपका 76। तो आपको 76 ले लेना है, यहाँ पर 76 हो गया ये आपका डिवाइड बाई 2 हो जाएगा और यहाँ पर आपको टोटल नंबर ले लेना है। तो अभी देखो और यहाँ पर टोटल नंबर आपका आएगा कैसे, देखो अगर आपको यहाँ से 1 से पूछता तो 1 से अगर यहाँ से पूछा जाता आपका तो यहाँ पर 65 हो जाता टोटल नंबर, लेकिन यहाँ से आपको पूछा है 11 से, तो उससे पहले यहाँ पर क्या रहा होगा 10, उससे पहले 9 रहा होगा, फिर 8 रहा होगा, तो इससे मतलब यहाँ पर उससे पहले 10 नंबर और रहे होंगे। तो आपको सिंपली टोटल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 65 में से यहाँ पर आपको 10 माइनस करा लेना है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 55। तो मैं यहाँ पर 55 टोटल नंबर ले लेता हूँ, क्योंकि 11 से लेंगे हम 65 तक तो यहाँ पर 55 ही आने वाला है, तो ये कैंसिल हो जाएगा 36 से। तो ये आपका 76 जाएगा 2 से 38 बार, तो आपको ये 38 और ये 55 का मल्टीप्लाई करा देना है आपस में। तो ये आप दोनों आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमें दिया हुआ है इसका ए पर, तो ये आपका राइट आंसर हो जाने वाला है, ये राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41, 42, 43, 44, मतलब ये सेम पुराने क्वेश्चन जैसा है यार। यहाँ पर आप देख सकते हैं 80 तक पूछा हुआ है। तो आपको सिंपली करना क्या है, इसका आंसर आपको हमें कमेंट्स में निकाल के बताना है कि इसका आंसर क्या आने वाला है। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने आपको पिछला क्वेश्चन कराया आपको इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा पुराने क्वेश्चन की तरह है, लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस है यहाँ पर 2 का है, यहाँ पर भी 2 का है और यहाँ पर भी 2 का है, और हमसे पूछा है 70 तक का योग क्या होगा। तो अभी देखो आप इसको किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो आपको फॉर्मूला तो सिंपली वही रहेगा फर्स्ट डिजिट प्लस लास्ट डिजिट। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर देखना है फर्स्ट प्लस लास्ट, तो ये आपका हो जाएगा 80 डिवाइड बाई आपको 2 ले लेना है। अब बात आती है कि टोटल नंबर कैसे निकालेंगे। तो टोटल नंबर आप निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, तो 2 का डिफरेंस में यहाँ पर कितना आएगा 8 आएगा, फिर 6 आएगा, 4 आएगा एंड 2 आएगा। तो यहाँ पर आपको टोटल कितने नंबर मिल गए हैं, इससे पहले 4 नंबर और मिल गए हैं। तो आपको ये टोटल 70 में से आपको क्या है 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर आप 2 का डिफरेंस देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा आपका 35। तो ये आ जाता अगर आप 1 से लेते तो, लेकिन ये 1 से स्टार्ट नहीं है, ये 10 से स्टार्ट है। तो इससे पहले 4 नंबर और थे, यहाँ पर हमको 4 नंबर मिले थे, तो ये 35 जो आया है आपको इसमें 4 डिजिट माइनस कर देना है। तो यहाँ पर हमने टोटल नंबर निकाल लिया, टोटल नंबर आपके यहाँ पर आएंगे 31। तो यहाँ पर मैंने 31 ले ही लिया है, तो आपको ये 2 से इसको 80 को कैंसिल कर देना है, तो ये 40 टाइम्स से आएगा और आप 40 को 31 से मल्टीप्लाई करा देना है, तो ये आएगा आपका
तो अभी आप 40 और 31 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आंसर यहाँ पर मिल जाने वाला है, जो हमारे ऑप्शन नंबर ए पर दिया हुआ है। तो ये आप इस प्रकार से इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें पूछा हुआ है 25, 27, 29, 31 डेट डेट डैश 81 तक पूछा हुआ है, इनका योग आपको बताना है। तो देखो यार, ये क्वेश्चन भी सेम अभी आपने जैसे पुराना क्वेश्चन किया है, आपको ये क्वेश्चन भी सिर्फ सिंपली उसी प्रकार से करा देना है। जैसे कि यहाँ पर 25 प्लस 81 का सम कराएंगे तो ये 18 यहाँ पर आ जाएगा 6 और 2 सॉरी यहाँ पर 106 आ जाने वाला है ये आपका। इसको 2 से डिवाइड करा देना है और ये आपका मल्टीप्लाई रहेगा। आपको टोटल नंबर निकालना है। तो अभी देखो आपको टोटल नंबर निकालना कैसे है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 81 है, तो आपको इसका एक नेक्स्ट डिजिट ले लेना है। नेक्स्ट डिजिट ले लेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि कितने का डिफरेंस है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सभी में 2 का डिफरेंस है, तो आपको इसे 2 से डिवाइड करा देना है। तो ये आपका आएगा 41। अगर आप इसमें टोटल नंबर निकालते अगर ये 1 से होता तो यहाँ पर आपका आता 41, लेकिन ये 25 से है, तो 25 से पहले आपको एक सम डिजिट ले लेना है। तो 25 से पहले एक सम डिजिट क्या आएगा, यहाँ पर 40 आएगा, वो सॉरी 24 आएगा। 24 को आपको फिर से 2 से डिवाइड करा देना है, तो यहाँ पर आपको कितना आएगा, 12 आ जाएगा। तो इससे पहले यहाँ पर आपको 12 नंबर और थे, तो आपको उसे माइनस करा देना है। तो आप 41 से 12 माइनस कराएंगे तो 29 आ जाने वाला है। तो 29 को आपको यहाँ पर टोटल नंबर में ले लेना है। अभी आप जैसे 29 को इसमें ले लेते हैं तो अभी आपको इसको डिवाइड कर देना है। तो आप जैसे इसको डिवाइड करा देते हैं, तो अभी आप जैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देते हैं तो आपका आंसर आ जाने वाला है यहाँ पर 1537, जो हमारे ऑप्शन नंबर सी पर दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर निकाल सकते थे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमें पूछा हुआ है 41, 43, 45, 47, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस दिया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक 2, फिर यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक भी 2 डिफरेंस है और यहाँ पर आपको 99 तक का योग पूछा हुआ है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इन दोनों का सम करना है, फर्स्ट डिजिट प्लस लास्ट डिजिट का। तो इनका सम आएगा आपका 140, ये आपका 140 आ जाएगा, प्लस सॉरी डिवाइड बाई 2 इंटू आपको टोटल नंबर निकालना है। तो टोटल नंबर आप निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, तो आपको यहाँ पर 99 दिया हुआ है, तो आपको इसका एक नेक्स्ट नंबर ले लेना है। जैसे कि यहाँ पर नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 100 होगा। 100 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 50, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर का डिफरेंस है। 41 से लेके 43, 43, 45 2 का डिफरेंस है, इसलिए हमने 2 से डिवाइड करें। लेकिन यहाँ पर देखो ये 50 नंबर कब आता, जब हमें यहाँ से 1 से दिया होता, 1, 3, 5 इस टाइप का दिया होता, तो यहाँ पर हमारा आता 39। तो इससे पहले हमें और नंबर दिए हुए होते, लेकिन यहाँ पर हमें वो नंबर पता करना है। तो यहाँ पर कितने नंबर होते हैं, यहाँ पर 41 से पहले कितना होता, 40 होता, लेकिन यहाँ पर ये 40 तब रहता है जब हमें कंटिन्यूस सीरीज में दिया हुआ होता है। लेकिन यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, इसलिए हमें 2 से डिवाइड कर देना है ये भी, तो ये आपका 20 टाइम्स चला जाएगा। तो ये 20 को आपको इससे माइनस कर लेना है, जो आपका 100 तक में आया था। तो आप इससे 20 माइनस करेंगे 50 से, तो ये आपका आ जाएगा 30। तो ये 30 आपका टोटल नंबर यहाँ पर आ जाने वाला है। तो अभी देखो आपको सिंपली इससे इससे डिवाइड करा देना है, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 15। और 15 का मल्टीप्लाई 140 से कराएंगे तो आपका आ जाएगा 15 शून्य शून्य, 15 चौ 60, तो फिर से डबल जीरो, फिर 15 एकम 15, और तो इसका आंसर आपका आ जाएगा सिंपली 2100, जो हमें ऑप्शन नंबर ए पर दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, 4 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा। तो आपको जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर क्या दिया है, 10 गुणजों तक पूछा हुआ है। तो 10 गुणजों का मतलब क्या होगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं सिंपली 4 × 1, ये पहला नंबर हो जाएगा आपका, फिर 4 × 2, ऐसे करते हुए आपका कहाँ तक आ जाएगा, ये 10 नंबर तक। तो ये आ जाएगा आपका 4 × 10 तक। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हो जाएगा आपका 40, और ये हो जाएगा 4, 8, 12 एंड
ऐसे करते हुए 40 तक जाएगा। तो आपको इसे फॉर्मूले में रख देना है। अभी आप जैसे इसे फॉर्मूले में रख देंगे तो 4 प्लस फर्स्ट डिजिट क्या है 4 और लास्ट डिजिट है 40, तो आपका ये हो जाएगा टोटल फर्स्ट प्लस लास्ट मिला के 44 डिवाइड बाई 2। एंड आपको यहाँ पर टोटल नंबर कितने दिए होंगे 10 गुण जो बोला है तो 10 ही आएंगे यहाँ पर आपका टोटल नंबर। तो ये आ जाएगा आपका, इसको आप 5 से कैंसिल कर देंगे और ये 5 24 और 5 24 और 2 22, ये आपका आंसर आ जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं 9 के प्रथम 15 गुणजों का योग क्या होगा। तो सिंपली यही गुणज वाला बोला है तो आप सिंपली इसे भी इस प्रकार से लिख सकते हैं 9 इंटू 1 9 इंटू 2, ऐसे करते हुए ये कहाँ तक जाएगा, ये 15 गुण जो बोला है तो यहाँ पर डैश डैश करते हुए 9 इंटू 15, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा यहाँ पर 9, फिर 18 27, ऐसे करते हुए आपका आएगा 15 9 135, तो ये आपका लास्ट डिजिट हो जाएगा वो 135। तो अभी आपको फॉर्मूले में पुट कर देना है, तो ये टोटल फर्स्ट प्लस लास्ट मिला के आपका सम होगा 144। तो ये 144 ले लेना है आपको और डिवाइड बाई 2 इंटू टोटल नंबर। तो टोटल नंबर तो यहाँ पर 15 नंबरों तक पूछा है उसने, तो यहाँ पर टोटल नंबर आ जाएगा आपका 15 ही। तभी आपको इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके जो भी आंसर आ रहा है, तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा 1080, ये आपका राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से पूछा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 28 32 और 36, ऐसे करते हुए यहाँ पर आया है आपका 92 तक। तो देखो यार यहाँ पर आपने एक चीज गौर किया होगा 24 से लेकर 28 तक कितने नंबर का यहाँ पर डिफरेंस है, 4 नंबर का। फिर 28 से लेकर 32 तक यहाँ पर भी 4 नंबर का। फिर 32 से 36 तक यहाँ पर भी 4 नंबर का डिफरेंस है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 4 का गैप लेते हुए ये सीरीज आगे बढ़ रही है। तो अभी आपको फॉर्मूले में पुट करना है फर्स्ट डिजिट प्लस लास्ट डिजिट का सम। तो फर्स्ट प्लस लास्ट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, आंसर बोल रहा हूँ इन दोनों का सम 116, 116 डिवाइड बाई 2। अभी बात आती है कि टोटल नंबर आप निकालेंगे कैसे। तो टोटल नंबर अभी आपको सबसे पहले देखना है 92, सबसे लास्ट वाला डिजिट, इसको 4 का डिफरेंस है तो 4 से डिवाइड करा देना है। तो 4 एकम 4 और ये जाएगा 4 दूनी 8 और एक बचेगा यहाँ पर, तो 4 तिया 12, तो ये आएगा आपका 23। लेकिन ये कब आता जब यहाँ पर सीरीज स्टार्ट होती 4 से, लेकिन ये सीरीज स्टार्ट कहाँ हुई है 24 से, तो इससे पहले कौन सा नंबर रहा होगा 20 रहा होगा यहाँ पर। तो आपको ये 20 को कितने का डिफरेंस है यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, तो 4 से इसे डिवाइड करा देना है। तो ये जाएगा कितने 5 टाइम्स, तो ये 5 को यहाँ पर 23 जो आया हुआ था आपको इससे माइनस करा देना है। तो ये आपका कितना आ जाएगा 18। तो अभी आपको यहाँ पर 18 ले लेना है। अभी आप जैसे इसको सॉल्व करते हैं ये 2 से आप 18 को काटेंगे तो 9 बार जाएगा और 18 का सॉरी 9 का आपको 116 में मल्टीप्लाई करा देना है। तो अभी आप जैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 1044। यहाँ पर गलती से यहाँ पर 4 टाइप हो गया, यहाँ पर आप 0 ले लेंगे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए पे आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 30 36 42 48 और ये आपको 96 तक दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज गौर करेंगे, यहाँ पर इस टाइम 6 का अंतर है, ये देख सकते हैं यहाँ पर 6, यहाँ पर भी 6 का अंतर है, लास्ट वाले में भी देख सकते हैं यहाँ पर भी 6 का डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो आपको डिफरेंस से मतलब नहीं है, आपको फर्स्ट प्लस लास्ट का सम निकालना है। तो इन दोनों का आपको सम निकालेंगे तो आपको मिलेगा 126 डिवाइड बाई 2, 126 डिवाइड बाई 2। अब बात आती है कि टोटल नंबर कैसे निकालेंगे। टोटल नंबर निकालने के लिए मैंने बताया लास्ट डिजिट को आपको जितने का डिफरेंस है आपको उतने से डिवाइड करा देना है। तो 6 का डिफरेंस है तो 6 से डिवाइड करा देंगे हम, तो ये जाएगा 6 कम 6 बचेगा कितना, यहाँ पर 3 बचेगा, तो 6 6 36, तो ये आ जाएगा 16। लेकिन ये 16 कब आता जब यहाँ पर ये दिया हुआ होता 6 से, लेकिन ये 6 से हमें नहीं दिया हुआ है। तो 30 यहाँ पर 30 से दिया हुआ है, तो इससे पहले 6 का माइनस करेंगे तो 6 यहाँ पर आएगा 24, तो ये 24 को 6 से डिवाइड करा देना है। तो ये जाएगा कितना 6 चौ 24, 4 टाइम्स जाएगा।
तो यहाँ पर आपको जो 4 आया है आपको 16 में से माइनस करा देना है। तो यहाँ पर मैं इसे माइनस करा दूंगा तो ये आ जाएगा आपका 12। अभी तो आपका यहाँ पर टोटल नंबर आ जाएगा 12। अभी आपको सिंपली कट कर देना है, ये 2 से ये 6 टाइम जाएगा और ये 6 का मल्टीप्लाई 126 से करा देना है। तो अभी आप जैसे ही 126 का गुणा 6 से करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 756। तो इस प्रकार इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखो यार, यहाँ पर प्रथम 5 विषम संख्या होते हैं। विषम संख्या क्या होती है, 1 3 5, और इसने प्रथम ही वाली बोला है तो सबसे पहली 1 होगी, फिर 3 होगी, 5 7 और ये 9। तो ये हमारी हो गई कितनी, 1 2 3 4 5 9। तो ये हो गई हमारी 5 संख्या। तो आपको सिंपली इसे फॉर्मूला में पुट कर देना है। तो फॉर्मूला फर्स्ट प्लस लास्ट यहाँ पर आ जाएगा आपका 10 और डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर आपका टोटल 5 नंबर तो हमें क्वेश्चन में बोला ही हुआ है प्रथम 5, तो इसे आपको सिंपली इससे डिवाइड करा देना है। तो ये 5 बार जाएगा और ये 5 का इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आंसर मिलेगा यहाँ पर 25। चलिए नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमें पूछा हुआ है ये एसएससी सीजीएल 2013 में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आपको इसे सीरियस लेना है और आपको ये नहीं सोचना है कि ऐसे क्वेश्चन हमें पूछे नहीं थे। तो आपको बिल्कुल सीरियस लेना है, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें पूछा हुआ प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग। तो आप विषम संख्या कैसे लिखेंगे, पहली भी 1 3 5 7 और ये 9। तो इस प्रकार से ये आते आते प्रथम 20 बोला है तो 20 का डबल कितना होता है 40। 40 से एक पहले आपको ले लेना है यहाँ पर 39। तो अभी आपको सिंपली फॉर्मूले में पुट कर देना है फर्स्ट प्लस लास्ट। तो ये आपका टोटल होके 40 आ जाएगा, 40 और यहाँ पर डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। और यहाँ पर प्रथम टोटल नंबर तो आपको क्वेश्चन में ही बता दिया गया है, यहाँ पर 20 है। तो आपको सिंपली इसे सॉल्व करा लेना है। तो ये आ जाएगा, ये 2 से ये 10 टाइम्स जाएगा और 10 का आप 40 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 400। तो इस प्रकार इसका आंसर आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रथम 25 सम संख्याओं का योग पूछा जा रहा है आपको। तो सबसे पहले प्रथम 25 सम, सम मतलब यहाँ से कहाँ से स्टार्ट होगी, 2 4 6, इस प्रकार से ये सीरीज चलती रहेगी और कहाँ तक जाएगी ये सीरीज, 25। 25 का डबल कितना होगा 50। तो यहाँ पर 50 ले लेंगे। अभी आपको सिंपली फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो यहाँ पर फर्स्ट प्लस लास्ट कितना हो जाएगा, यहाँ पर 52 हो जाएगा डिवाइड बाई 2 इंटू टोटल नंबर तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बताया हुआ है 25 है। तो आपको सिंपली इसे सॉल्व कर लें। यहाँ पर 26 दूनी 52, 26 टाइम्स चला जाएगा। तो आपको 26 का मल्टीप्लाई 25 से करा देना है। तो 25 4 100, 25 5 125 और 25 6 150 का 0 एंड 25 दूनी 50 और 15। तो ये आ जाएगा आपका 650, जो हमें ऑप्शन नंबर बी पर दिया हुआ है, ये हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 84 96 108। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने का डिफरेंस है। यहाँ पर आपको डिफरेंस मिलेगा 12 का, यहाँ पर भी आपको डिफरेंस मिलेगा 12 का, तो यहाँ पर भी हमें डिफरेंस है 12 का। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 इंटू टोटल नंबर। तो यहाँ पर आप दोनों का सम कराएंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको 384 डिवाइड बाई 2 इंटू टोटल नंबर। तो टोटल नंबर अभी आपको निकालना है। टोटल नंबर निकालने के लिए सबसे लास्ट डिजिट को लेना है और जितने का डिफरेंस है उतने से डिवाइड करा देना है। तो यहाँ पर 12 का डिफरेंस है तो ये कितने टाइम्स जाएगा, यहाँ पर 12 दूनी 24 बचेगा 6, 12 पंचे 60 आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 25। तो अभी 25 देखो कहाँ से आता है, जब ये स्टार्ट हुआ होता 12 से, लेकिन ये 12 से स्टार्ट नहीं हुआ हुआ है। तो यहाँ पर ये इससे 84 से पहले कितना आया था, यहाँ पर 72। 72 को आपको सिंपली 12 से डिवाइड करा देना है। 12 पंचे 60, 12 छिंग 72, तो यहाँ पर 6 आया था। तो 6 को आपको 25 से माइनस करा देना है तो ये आ जाएगा आपका 19। तो ये यहाँ पर आपके टोटल नंबर आ जाएंगे 19। अभी आपको सिंपली इसे सॉल्व करा लेना है। तो इसे मैं कट कर देता हूँ।
दो एक कम दो, बचेगा 2 नम्बे 18, फिर 2 दूनी 4। तो अभी आपको 192 का मल्टीप्लाई 19 से कराना है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 3648। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और आप पार्ट 2 चाहते हैं इसका, तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।